फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। आज के इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे जनरल मोशन ऑफ ए सिलेंडर, या फिर एक इसका स्पेशल केस में देखेंगे जो सर्कुलर सिलेंडर रहेगा उसके द्वारा भी देखेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन के रूप में रहता है जनरल मोशन ऑफ ए सिलेंडर। तो इसको भी हम जो है पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। और मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स कमेंट आ रहे हैं कि मतलब हम जो है क्रम से क्यों नहीं पढ़ा रहे। देखिए, क्रम से नहीं है जी हमारा एमएससी जो हमने मॉडल पेपर आपको दिए था इम्पोर्टेंट, चाहे वो कानपुर यूनिवर्सिटी से हो चाहे वो बीयू झांसी यूनिवर्सिटी से हो, दोनों के लिए जो है मॉडल पेपर दिया था हमने कि आप यदि आप सभी क्वेश्चंस नहीं लगा पाएँ तो आप जो है इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो उसी का हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। इसका जो कंप्लीट हम कराएंगे तो वो तो अलग ही अंदाज में कराएंगे, बहुत ही सब कुछ छोटी से छोटी चीज़ें हम जो है आपको डिफाइन करके बताएंगे। बस ये जो है हमारा ओनली सॉल्यूशन पेपर है जो हमने मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया, ये काफ़ी से हमने कह दिया आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से कि जनरल मोशन ऑफ इस सिलेंडर में क्या व्यंजक निकलता है और हमारा मोशन ऑफ सर्कुलर सिलेंडर में क्या व्यंजक निकलता है। तो देखिएगा, ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है। यदि आपने प्रीवियस ईयर में देखा हो कि उसमें आपने जो वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी, ये सभी आपने पढ़े होंगे, यदि वो कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से ये कर लेंगे। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आइए देखेंगे, सभी चीज़ें मैं डिफाइन करके हुए चलूँगा, कौन चीज़ कहाँ से आई, ये सब कुछ। ठीक है, आइए देखेंगे हम जनरल मोशन ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, जैसे सपोज आपका ये सिलेंडर है, लेकिन इसमें ज़रूरी थोड़ी है कि हमारा जो है सभी एक समान हो सकता है। जैसे ये पेन है, सपोज हमारा जी यहाँ पर सिलेंडरिकल रूप है, लेकिन यहाँ गए तो जैसे शंक्वाकार होगा तो ये भी तो एक सिलेंडर रूप में कहलाएगा। यानी मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसमें हम अनियमित किसी भी हम क्रॉस सेक्शन किसी भी साइड का ले लेंगे तो ये जरूरी नहीं कि पूरा वो सर्कुलर हो, है ना। इसलिए इसको कहा गया है जनरल मोशन ऑफ ए सिलेंडर। यानी हम पूरी टोटली सर्कुलर ना लेकर के कुछ जो है हम आकृति को डिफरेंट टाइप्स में लेंगे, यानी डिफरेंस वे में लेंगे कि जो हर एंगल के टॉप से जो है वो माना जाए। ठीक है, देखिए कैसे लेना है आपको। लेकिन जब हम यहाँ सर्कुलर सिलेंडर कहेंगे तो इसमें फिर हम बिल्कुल सर्कुलर लेंगे। ठीक है, ये विशेष इसलिए हम जो है इसको करा रहे हैं ताकि इससे आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो, है ना। तो यहाँ से अब हम क्या करें, सपोज मान लिया हमने इस प्रकार से जी हमारा एक जो है एक्स एक्सिस है और एंड वाई एक्सिस है, जी इसका ओरिजिन है। ये ओरिजिन के सापेक्ष होगा, लेकिन इसमें सिलेंड्रिकल प्योर नहीं है ये, इस वजह से मतलब जो है इसमें कुछ अनियमित आकार भी रहेगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो है इस प्रकार से जी हमने मान लिया, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसी आकृति मान ली। इस आकृति को मान लिया है तो हमने जो है ना, अब इसमें ये ज़रूरी है जब भी अनियमित आकार होती है तो उसमें आपके कंपोनेंट ज़रूर निकलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही हम करते हैं तो स्पर्श रेखा से कंपोनेंट्स निकालने होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर देखो अनियमित आकार के, तो हम एक स्पर्श रेखा खींच करके भी हम कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर कोई पी बिंदु मान लिया। कौन सा बिंदु मान लिया, पी। इस पी बिंदु में हमने ऐसे मान लिए, समझिएगा, चित्र यदि समझ में आ जाएगा तो डेरिवेशन में कोई दम नहीं है, आसानी से कर लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे ही जाएंगे तो मान लिया आपने एक स्पर्श रेखा खींचीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, चूंकि ये ऐसा था, अब जरूरी नहीं है कि हमारा ऐसा ही चित्र बने, आप है ना यहाँ से, चूंकि ये खिंचती नहीं, इस वजह से हमने इसको ऐसे लिया। थोड़ी आकृति हम इसको मोटा कर देते, फिर खींचते तो एंगल आपका जो है थोड़ा ऐसा झुक जाता है ना, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों में आ जाता है आपका। इसको हमने मान लिया, यहाँ से कोई भी आप एंगल मान लीजिए, सपोज ये हमारा थीटा, तो ये तो आप जानते ही हैं कि ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से सपोज यहाँ से हमने क्या किया, लंब डाला। क्योंकि यहाँ से देखो जी, ये है हमने लंब डालेंगे, इससे सीध में जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो जब लंब डाल दे तो इसी दिशा में क्या होगी, हमारी नॉर्मल वेलोसिटी होगी। बिल्कुल होगी, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। जी हमारी क्या होगी, नॉर्मल वेलोसिटी हो गई यहाँ से। ठीक है, नॉर्मल वेलोसिटी। ठीक है, जब ये नॉर्मल वेलोसिटी होगी, जब हम इसको यहाँ ऐसे खींचेंगे तो यहाँ सपोज मिला। अब ये एंगल हमें पता चल जाए तो हम इससे जो कंपोनेंट्स भी निकाल सकते हैं। तो ये एंगल कितना होगा, ये हमें बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये पता है ये एंगल कितना है आपका, 90 है। कितना है, 90 है दोस्तों। जब ये 90 है, ये चीटी बहुत परेशान कर रही, देखिए ये 90 है। अब ये 90 है तो अब आपको ये वाला निकालना है, ये वाला एंगल। ये कितना एंगल है आपका, ये पता है आपको कितना, 180 में से थीटा चला जाएगा। तो आपको ये एंगल निकालना है, कौन सा वाला, ये वाला। तो क्या नहीं निकाल पाएंगे क्या,
आप जानते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का कितना होता है। चलिए मैं यहीं पर निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा सभी, इसको सपोज हमने कह दिया ए एंगल, यहाँ पर एन बिंदु दे दीजिए, यहाँ इसको मैंने दे दिया ए एंगल, ठीक है। कोण ए प्लस का 90 प्लस का 180 माइनस का थीटा बराबर, यहाँ पर हमने 180 कर लिया। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हमारा कोण ए कितना निकल आएगा, थीटा माइनस का 90 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो गया, थीटा माइनस का 90। वैसे यहाँ तक आपको कोई डाउट है? यदि डाउट हो तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब आपने ये तो यहाँ से ले लिया। अब आपको हमने कह दिया कि इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है u, क्योंकि ये भी तो हमारा मूवमेंट करेगा। आपका जो फ्लैट फ्लो होगा तो ये भी मूवमेंट करता है, इसलिए तो बोला गया मोशन ऑफ ए सिलेंडर, यानी सिलेंडर का मोशन किस प्रकार से होगा। ऐसा तो कहा नहीं कि फ्लैट मोशन इन सिलेंडर, ऐसा तो इसकी हेडिंग है नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमें इसको सिलेंडर को भी मोशन कराना है। तो मान लिया इसकी जो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है u, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है जो इसको कहेंगे तो हमने कैपिटल बी कह दिया। इतना क्लियर है? जब इतना क्लियर है तो अब आप यहाँ से भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, बिल्कुल जानते हैं ये इसके संगत कोण है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस का थीटा हो जाएगा, सॉरी थीटा माइनस 90 हो जाएगा, माफ़ी चाहते हैं, थीटा माइनस का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल जस्ट इसके इक्वल हो जाएगा जी, आपको पता है। अब देखिए आपको ये एंगल पता है तो क्या आप जे नहीं निकाल पाएंगे इतना जे वाला, क्योंकि जे जब इतने से पूरा टोटल जो आप जानते हैं कितना, ये देखिए यहाँ से इतना पूरा एंगल कितने का है, 180 का है। आपके पास ये पता है थीटा माइनस कितना है, 90 है। तो ये कितना हो जाएगा, पूरा जी 90 अंश जो थीटा हो जाएगा। तो क्या ये एंगल नहीं निकाल पाएंगे, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, बिल्कुल आपका 180 माइनस का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, त्रिकोणोमेट्रिकल आप थोड़ा बहुत तो समझते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, नाइन्थ 10th का ये है जो है आप ये होते हैं हमारे एंगल निकालना। कैसे, एक बार फिर समझ लीजिए। जी आपका कितना है, थीटा माइनस 90 है, और ये आपको ये पता है, जी जब थीटा माइनस 90 आपने जी किस पर लंब डाला था पूरा कितना वो है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इतना जी थीटा हो गया आपका पूरा, मतलब 90 ये थीटा हो गया, तो यहाँ जी आपका कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। इतना आप क्लियर समझ गए होंगे। वैसे चलिए एक बार चाहे तो मैं लगा के भी यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये एंगल आपका कितना है, यहाँ से आपने मान लिया इसको बी एंगल मान लीजिए, प्लस आपने ये माना जी निकाला कितना, थीटा माइनस का कितना यहाँ से निकाला, 90 निकाला, यहाँ से कितना निकाला, 90। और ये टोटल आपको ये पता है ये कितना एंगल 90 है, ठीक है। बराबर में आपको कितना हो जाएगा, यहाँ से 180 हो जाएगा, 90 से 90 कैंसिल, ये वहाँ पहुँच जाएगा। तो कोण भी बराबर कितना निकल के आ गया, 180 अंश माइनस का थीटा निकल के आ गया दोस्तों। नहीं आ गया, इतना क्लियर आपको, इतना फिगर वैसे आप समझ गए होंगे। कहीं भी आपको डाउट हो आप हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए जब ये थोड़ा है ना, ये हमसे तिरछी लाइन खिंच गई, ये लाइन ऐसी जानी चाहिए थे हमसे, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं जी, ठीक है। तो आपने ये देखा, तो अब आपको क्या है, यहाँ से जब ये अब अभी आप सॉल्व करेंगे, अभी हम लिखे बार दे रहे हैं आपको, ये निकल के भी आएगा आपके, ये जो आपको मैं ये लिख रहा हूँ ना, वेलोसिटी कुछ डायरेक्शन में कम हो जाएगी, वो अभी ये प्रूफ हो जाएगा आपका, ठीक है। और देखिए अब जैसे ही हमारा जो लंब था, तो इसकी डायरेक्शन में भी हमारी वेलोसिटी है ना जो प्लस हो जाती है, कुछ क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। लेकिन ये अभी चीज़ें दोनों ही निकल कर आ जाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर। वैसे अब बस इतना ही, जी हमारी टेंजेंट है, जी क्या सी हमारी देखा, ये वाली जो हमने खींची थी क्या है, हमारी टेंजेंट है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा ये चित्र जटिल हो गया, पहले आप जो स्टार बनाते जाइएगा तो आपका हो जाएगा। अब जो इसमें कलाकारी हमने की है वो हमें यहाँ भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये कलाकारी तभी को एग्जामिनर पहचान पाएगा कि हमने क्या की, जब हम लिखेंगे इसमें कुछ, है ना। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पर, लेट ओ हमारा क्या है, एक क्रॉस सेक्शन है किसी पार्टिकुलर जो आपका सिलेंडर है। तो यहाँ से लिखेंगे लेट माना ओ वी द क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी सिलेंडर बी मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स जो इसकी जनरेटर लाइन है उसके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा जनरेटर, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको हम फिर से लिखेंगे जनरेटर, ठीक है,
जनरेटर्स। ठीक है, तो इतना आप समझ गए हैं कि मतलब एक हमने ओ माना जी क्रॉस सेक्शन, जो कि हमारा परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, उस जो आपकी जनरेटर लाइन है उसके थ्रू क्या है ये जो आपका जो है मूव कर रहा है। ठीक है, और हमने मान ली जो मूव कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है u और v, तो इसके बारे में लिख लेंगे हम यहाँ से विच आर मूविंग with linear velocities u and कैपिटल v। क्या हो जाएगा, along एक्सेज भी बता दीजिए, along xy एक्सेज विथ। अब इसकी देखिए जब ये घूमेगा तो एक और वेलोसिटी उत्पन्न होगी, वो कौन सी वेलोसिटी कहलाएगी, बिल्कुल सही पकड़े, यानी आपकी जो है कोणीय वेलोसिटी यानी एंगुलर वेलोसिटी आपकी होगी, है ना। विथ है एंगुलर वेलोसिटी, क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी ओमेगा। ठीक है, इतना क्लियर आपको। अब हमें यहाँ से करना क्या है, इसमें आप पी पॉइंट भी माने हैं तो थोड़ा इनके बारे में भी लिख देते हैं हम, है ना। आइए देख लेते हैं कि लेट माना पी क्या है, इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए एक्स वाई, और एक्स वाई आप जानते हैं जी चूँकि सिलेंड्रिकल है तो इसमें है ना कुछ पॉइंट में सर्कुलर कार भी बनता है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आप जानते हैं यदि पोलर कोऑर्डिनेट में लेंगे तो आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा होती हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़कर आए हुए हैं ना। तो यहाँ से हमने फिर बाद में लिख लेंगे, पहले इतना ही कह देंगे वी ऑन द बाउंड्री। मैंने इसकी बाउंड्री नहीं पढ़ाई क्योंकि वो कंसेप्टली हम बता देंगे आपको इसलिए, ठीक है, क्योंकि बाउंड्री ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, इतना हमने मान लिया। और इसके साथ हमने क्या करना किया है, हमने एक और कलाकारी की है टेंजेंट के बारे में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है इसकी जो है टेंजेंट के बारे में और लिख देंगे। ठीक है, लेट माना द टेंजेंट, इसका कोई नाम दे देंगे हम, टेंजेंट का हमने नाम भी नहीं दिया अभी, तो इसका नाम दे दीजिए आप, इसको नाम दे दिया हमने, ये तो पी बिंदु ही है, यहाँ पर कुछ और लिख लीजिए, यहाँ से पी बिंदु कह दिया, इसको टी कह दिया, टी से टेंजेंट तो मतलब टी पी, और भी आप नाम दे दीजिए, इसको एम कह दीजिए, टी पी एन। तो यहाँ से हमने कह दिया लेट द टेंजेंट कौन सी हमारी टी, ठीक है, पी एम। ठीक है, टी पी एम हमारी क्या है, टेंजेंट टी पी एम जो एंगल बना रही है एट पी पर है, खींची है हमने, जो मेक बना रही है एंगल, मेक्स एन एंगल कितना थीटा, विथ किससे, विथ एस एक्सेज। इतना वैसे जो लैंग्वेज लिखी वैसे आपको कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आपका पी एन है ये क्या है, आपका नॉर्मल वेक्टर है हमारा, है ना, ये क्या है हमारा अभिलंब है, यहाँ पर ये और कह दीजिए पी एन इज ए नॉर्मल। जितनी आप लैंग्वेज सटीक लिखेंगे ना उतना ही आपको बहुत बेहतरीन नंबर मिलेंगे। ठीक है, किस पर, एट पी पर। ठीक है, तो हम जानते हैं बी नो डेट हम क्या जानते हैं, यहाँ से आप जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, आर कोस थीटा होता है, एंड y बराबर क्या होता है, आर साइन थीटा होता है नहीं होता है। अब आपको ये पता है तो आप जानते हैं लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, dx dt होती है, एस एक्सिस के लॉन्ग होती है या नहीं होती है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, लीनियर वेलोसिटी हम देखेंगे यहाँ से क्या होती है। तो यहाँ से देखिएगा लीनियर वेलोसिटी पहले देखिए, ठीक है, तो यहाँ से हमारी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लीनियर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या होती है, ये होती है dx dt, और x बराबर अपन को पता ही है क्या है, इसको आप x डॉट कह दीजिए थोड़ी देर, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी x के साथ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से हम जो है d dt, और इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से r cos थीटा रख दीजिए x की जगह पर, रख दिया हमने। अब इसका डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो हमारा r तो कोई चलिए कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा।
ठीक है, क्या आएगा माइनस का साइन थीटा, चूँकि अब थीटा तो डिपेंड करेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी निकलेगी, तो इसके लिए तो देखिएगा माइनस का आर साइन थीटा और इसकी ये इसको क्या कह दिया हमने ओमेगा, क्या कह दिया। अब ये आर साइन थीटा किसके बराबर है, ये हमारा वाई के बराबर, तो एक्स डॉट हमें क्या मिल गया यहाँ से, एक्स डॉट मिल गया यहाँ से कितना देखेंगे तो माइनस का वाई ओमेगा, क्या मिल गया हमें, वाई ओमेगा मिल गया। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन, अब हमें डायरेक्शन देखनी है। देखो यहाँ पर आपकी जो ये डायरेक्शन देखिए, आपका मूवमेंट इस टाइप से हो रहा है, ये इस साइड से हो रहा, तो इसकी मतलब डायरेक्शन क्या अपोजिट हो रही है, विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मूव कैसा कर रहा है ये पिंड, सपोज ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन में कुछ ये भी तो व्यवधान करेगा, तो मतलब रेडियल वेलोसिटी आपकी क्या है, यू है। लेकिन देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन में आपका ये जो है अपोजिट दिशा में है, यहाँ पर देख सकते हैं, इनका योगफल होगा ना, टोटल वेलोसिटी क्या होगी, यू प्लस ये वाली वेलोसिटी होगी या नहीं होगी। लेकिन ये तो सौभाग्य है उसका कि मतलब ये माइनस, इसलिए ये घटने जैसा चिन्ह लग रहा है, तो हमें तो टोटल वेलोसिटी चाहिए ना यहाँ से, तो हम यहाँ से क्या करेंगे टोटल। लेकिन उससे पहले आप जो है एक बार वाई दिशा में भी निकाल लीजिए, फिर दोनों का फिर टोटल कर लेंगे, तो ज़्यादा हमें दो बार भी नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे देखिएगा, लीनियर वेलोसिटी along y एक्सिस मीन्स y डॉट, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो ये क्या होती है डी वाई डी टी, इसको आप यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से क्या होती है ये होती है r साइन थीटा, होती है या नहीं होती है ना। तो यहाँ से y डेट हम यहाँ से रखेंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा r कॉस थीटा डी थीटा डी टी, जी आपका ओमेगा बन गया और जी हमारा x बन गया। तो y डॉट हमारा क्या निकल के आ गया, जी हाँ बिल्कुल निकल के आ गया एक्स ओमेगा, क्या निकल के आ गया एक्स ओमेगा। तो यहाँ से अब हम टोटल कंपोनेंट्स वेलोसिटी किसके अलॉन्ग देख लेंगे, पी पॉइंट पर देख लेंगे, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से, अतः वेलोसिटी कंपोनेंट्स एट पी, ठीक है, अलॉन्ग, अब तो हमें पहले हमारा उस पर था, अब हम पी पर निकाल रहे हैं, ठीक है, अलॉन्ग एस एक्स एंड दोनों के लिए कर दे रहे बात हम एस एक्सिस, ठीक है। जी ध्यान रखिएगा जब हम दोनों के लिए करते हैं तो ई एक्स आता है, थोड़ा लैंग्वेज भी इंग्लिश भी थोड़ा शुद्ध अच्छे से लिखा करेंगे, जब अलग एक्स का लिए करेंगे तो ये वाली, जैसे हमने वाई भर के लिए एक्सेस किया तो आई लगाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा गलत मीनिंग नहीं होती है ये प्लूरल के लिए होते हैं दोनों, ठीक है, ठीक है। आर यू प्लस क्या हो जाएगा एक्स डॉट, ठीक है, इसके लिए एंड उसमें बी प्लस वाई डॉट वाई दिशा में, ठीक है, अर्थात यहाँ से हमारी क्या वेलोसिटी बन गई, बिल्कुल हमारी वेलोसिटी बन गई कितनी, इस दिशा में यू और हमने एक्स डॉट कितना निकाला हमने ओमेगा वाई, एंड और हमने इस दिशा में क्या निकाला कैपिटल वी प्लस ओमेगा एक्स, ठीक है। तो ये दोनों निकाल ली। अब हमें क्या है यहाँ से बाउंड्री कंडीशन के थ्रू हमें जो है निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें इतना जी सब कुछ किसके लिए, एक साई फंक्शन निकालने के लिए, क्या फंक्शन निकालने के लिए, जो साई स्ट्रीम फंक्शन होता है उसको निकालने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको पता है जो निकलता है यहाँ पर नॉर्मल बाउंड्री वेलोसिटी किसकी बराबर हो जाएगी, नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी की, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, चूँकि नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री, मतलब जो बाउंड्री है उस पर क्या होगी, क्योंकि बाउंड्री के लिए यही तो हमारा स्ट्रीम फंक्शन निकलता है ना, जो फिर वही बन जाता है हमारा नॉर्मल, मतलब जो वेलोसिटी वो क्या बोलते हैं उसको स्ट्रीम लाइन बन जाती है वही, है ना। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ लिक्विड थोड़ा जी लिख लेंगे हम, ठीक है। जो नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी बाउंड्री वो किसके बराबर होगी, जो उसके अलॉन्ग जो है फ्लड फ्लो हो रहा है उसके अलॉन्ग, ठीक है। तो ये किसका होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी हमारी। अब हम इसका कंसेप्ट बता दे रहे हैं यहाँ से क्या कैसे है, ठीक है, डेल साई डेल एस, ठीक है, समझिए। देखिए जब हमारा नॉर्मल वेलोसिटी की बात चले तो यानी जितने भी हमारे कंपोनेंट्स इनको क्या करेंगे हम यहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे,
इस कंपोनेंट्स का जब इसके साथ यहाँ लगाते हैं, जानते हैं जो थीटा क्या है, थीटा 90 माइनस थीटा, जब जी ये वाला वेक्टर हम इसके साथ ले जाते हैं तो क्या बनेगा, कॉस थीटा माइनस 90, फिर कितना हो जाएगा यहाँ से ओमेगा, मतलब जी वाला। इसी प्रकार से जब इस टी वेक्टर को यहाँ ले जाएंगे तो बी प्लस ओमेगा एक्स, फिर कॉज 180 माइनस थीटा, दोनों का क्या होगा फिर, क्योंकि दोनों ही हमारी डायरेक्शन एक में आ गए जी, यानी दोनों वेक्टर को हमने इसमें ले लिया तो वो क्या कहलाएगा, टोटल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो वही हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कैसा, देखिएगा, बराबर, तो वही किया हमने यहाँ से ओमेगा यू जिस प्रकार से जी हमने लिख लिया। फिर यहाँ से इसका एंगल क्या था, कॉज 90 माइनस का थीटा कर देंगे, क्योंकि अब हमने थीटा माइनस 90 था, 90 माइनस थीटा क्यों कर दिया, क्योंकि ये तो हमारा इवन फंक्शन है ना, यदि इसमें माइनस कॉमन करके भी कर देंगे तब भी वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि कॉज कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है हमारा, है ना, ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। फिर यहाँ से एक्स ओमेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, कॉज 180 माइनस का थीटा, इसको भी हमने जो है सही फॉर्म में कर लिया। अब इसमें चाहे तो हम जो है थोड़ी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, इसकी तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें जानते कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है नहीं होता है, साइन थीटा। और इसमें हम लगा देंगे तो कॉज 180 मान जी कितने में, चतुर्थांश में हमारा द्वितीय, तो ये क्या होगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, है ना। द्वितीय में कैसा होता है ये, नेगेटिव होता है, नेगेटिव बी प्लस का एक्स ओमेगा, ठीक है, साइन, ठीक, थीटा, सॉरी 180 में इसकी जो है रूप चेंज नहीं होता, ज्यों का त्यों रहेगा, यानी कॉस थीटा रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, कॉस थीटा। इसको मैं एक बार फिर से लिख दूंगा, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। देखिएगा, हमारा था माइनस का डेल साई डेल एस बराबर यू माइनस का वाई ओमेगा साइन थीटा, ठीक है, और फिर हमारा माइनस का बी प्लस का एक्स ओमेगा यहाँ पर कॉज थीटा, ठीक है। इतना कर लिया। अब इसको थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करके जो है डेल साई निकाल लेना है यहाँ से, और फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो साई निकल आएगा हमें, हमारा है नहीं निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साई निकालेंगे। अब एक बीएससी का टॉपिक पढ़ा होगा आपने, जो साइन थीटा का फॉर्मूला और कॉस थीटा का फॉर्मूला, जब आपका कोई कर्व देता है आर्क के रूप में तो उसका क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला हम जो है खोल सकते हैं। तो डेल साई डेल एस बराबर, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यू माइनस ओमेगा, मतलब वाई ओमेगा। अब इसका हम फॉर्मूला खोल देंगे, साइन थीटा किसकी डायरेक्शन में घटा के हमारा वाई डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल वाई, ठीक है। डेल वाई जब हम सिंगल बचेंगे तो उसको डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर डेल एस होता है नहीं होता है, ठीक है, बी प्लस का एक्स ओमेगा, और इसका अब चूँकि ये एक्स डायरेक्शन में होता है इसलिए एक्स, और फिर हमारा डेल एस। अब डेल एस से हम जो है इसको हटा सकते हैं, तो हमारा जो है सिंपल तौर पर अब डी एक्स डी वाई बना लेंगे इसको। तो माइनस का हमारा बन गया डी साई बराबर में यू माइनस का वाई ओमेगा, और ये हमारा बचा डी वाई, और यहाँ से हमारा बी प्लस का एक्स ओमेगा डी एक्स, ठीक है। अब माइनस से चाहे तो आप अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव, यानी कि हमारा हो जाएगा डी साई बराबर माइनस का यू, ठीक है, प्लस का वाई ओमेगा, ठीक है। इसी प्रकार से डी वाई जी हमारा प्लस का बन जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा बी प्लस का एक्स ओमेगा फिर डी एक्स। इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, बहुत कठिन नहीं, हमारा इंटीग्रेशन करा दीजिए यहाँ से, इंटीग्रेशन बहुत आसान था, है नहीं था। इंटीग्रेशन कराएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा, माइनस यहाँ से यू वाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका वाई स्क्वायर बाई 2 ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका बी एक्स हो जाएगा, ठीक, प्लस ये इसका हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 ओमेगा प्लस का हो जाएगा, यानी कांस्टेंट सी। तो हमारा साई इक्वल टू आ गया कितना, माइनस, इसमें मतलब जो क्या है तो हम लिख सकते हैं कैसे, इसको हटाइए, इसमें देखिए इन दोनों में हम देख सकते हैं, इसको वैसे लिख सकते हैं कैसे हम, कि बी एक्स माइनस का यू वाई, ठीक है, प्लस इसमें ओमेगा बाई 2 कॉमन है हमारा, तो कॉमन कर लेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और यानी कांस्टेंट सी। तो यही हमारा जो है रिक्वायर्ड जो रहता है हमारा ये होता है, अभी कांस्टेंट सी की वैल्यू हम जो है आवश्यकता अनुसार निकाल लिए करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बाउंड्री कंडीशन दी होती हैं। तो आइए देखेंगे इसको और आगे अभी, ठीक है। तो देखिएगा वी आर यहाँ पर लिख लीजिएगा, वी आर जहाँ सी एज ए
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रहता है, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द जनरल मोशन ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो इस प्रकार से जी जो है हमें ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें कुछ केसेस तो आप देखो अपने हाथन बन जाते हैं, तो इसको हम न्यूमेरिकल में ही केसेस देखेंगे। यदि आप कहेंगे तो आप कर लीजिएगा। जैसे कैसे केसेस आप बना लीजिएगा, आसान है। यदि आपका जो है वेलोसिटी कैसी हो, प्योर रोटेशन हो, जब रोटेशन होती है प्योर रोटेशन, देन लीनियर वेलोसिटी क्या रहेगी हमारी, जीरो रहेगी। प्योर रोटेशन मतलब उसमें लीनियर वेलोसिटी हो ही ना आपकी, है ना। जब होगी ही नहीं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, दोनों जीरो हो जाएंगे, तो हमारी वेलोसिटी कितनी बचेगी, जे ही बचेंगी। तो ये आप जनरली जानते हैं, इनको आसानी से आप जो है केसेस देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो जी केसेस आप बना लेंगे। अब इसका एक जो है आप ध्यान रखिएगा, अभी हम यूज करेंगे तो वो बाउंड्री कंडीशन में यूज करेंगे। कैसे, चलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि चलिए लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, लिख लीजिए आप माँ। इफ़ देयर इज प्योर रोटेशन, ठीक है, देन जब प्योर रोटेशन होगा तो आपका v जीरो होगा, और उसकी जो ये दोनों ही लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो हमारा साई फंक्शन कितना बनेगा यहाँ से, ओमेगा बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस सी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी हमारा प्योर के लिए आएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला करेंगे, ये करेंगे। दूसरा लिख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। दूसरा कि इफ़ यदि द सिलेंडर क्या हो, हैज ओनली लीनियर वेलोसिटी u along एस एक्सिस, along किस में, एस एक्सिस, देन तब इसमें ओमेगा जीरो होगा और क्या होगा, बी जीरो। अब आप सोच रहे होंगे बी जीरो ओमेगा जीरो क्यों होगा, देखिए क्योंकि यदि ये ही रहेगी तो वो डायरेक्स को जो आपका जो क्या बोलते हैं सर्कुलर कार, जो आपका सॉरी सर्कुलर कार नहीं कहेंगे, ओनली जो सिलेंडर है वो एक्स डायरेक्शन में होगा, ऐसे ऐसे जाएगा वो, तो क्या वो मूव थोड़ी करेगा, क्योंकि जब यदि मूव करेगा तो वो वाई डायरेक्शन में भी उसका होने लगा मूवमेंट। इसका मतलब जब यू एक्स एक्सेज में ही होगा तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या होंगे, हमारे जीरो होंगे। तो दोनों ही आप रख देंगे तो साई बराबर क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का यू वाई प्लस का सी मिल जाएगा। तो एक जी नोट्स जी वो भी आप जो है ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और देख लीजिए एक और केस देख लीजिए, जो आपका चूँकि आप जानते हैं यहाँ पर ये आपको एक नोट है जी आपका, मतलब आपको मैंने कराया हुआ, यदि आप प्रूफ देखना चाहते हो देख लीजिएगा कि जो आपकी इक्वेशंस होती है ना सिलेंड्रिकल फॉर्म में, मतलब जो लाप्लास इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल केस में मैंने कराया हुआ, प्रूफ भी करा दिया है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन आप ध्यान रखिएगा क्या होता है, ए एन आर की पावर एन कॉज एन थीटा प्लस का वी एन आर की पावर एन साइन एन थीटा होता है, ठीक है। इसको आप जो है ध्यान रखिएगा जी, हम न्यूमेरिकल में जो है यूज करेंगे। अब आप सोचेंगे इसका प्रूफ क्यों नहीं करवा रहे हम, क्योंकि ये प्रूफ आपके सिलेबस में है ही नहीं है। लेकिन यदि आप फिर भी देखना चाहते हो तो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, लाप्लास वाली प्ले लिस्ट बनी है उसमें आप देख सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इतना निकलता है, ध्यान रखिएगा। आइए आप देख लेती हैं, तो जी हमने देख लिया। अब देखेंगे हम सर्कुलाकार सिलेंडर के रूप में, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मोशन ऑफ ए सिलेंडर सर्कुलर ना करके आपको एक स्टेटमेंट भी दे देता है, तब भी आपको जो है ध्यान रखना है कि टू डिस्कस द मोशन ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर मूविंग विथ वेलोसिटी यू के साथ, मतलब इसमें जो है वाई एक्सेस में जो है नहीं कर रहा है, along एस एक्सेस इन एन इनफाइनाइट मास ऑफ लिक्विड एट द रेस्ट ऑफ इन्फिनिटी, मतलब जो रेस्ट में रहता है इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि अब देखिए हमारी कैसी हो गई, सर्कुलर हो गई, तो यानी कि अब इसमें हम कंपोनेंट ज़्यादा नहीं टूटेंगे हमारे, जो हमने टेंजेंट वगैरह ली थी अब वो नहीं लेंगे। तो इसका हम फिगर जो है ड्रा कर सकते हैं इस प्रकार से, ध्यान रखिएगा।
ये हमारा क्या हो गया, सर्किल हो गया। इसका हमने जो सेंटर कह दिया, यहाँ से हमने ये जो है एस एक्सिस है हमारा, ठीक है। वाई एक्सिस में चूँकि कर नहीं रहा है तो वाई एक्सिस हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा अब ये तो वो ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी इसकी थीटा एंगल पे हो जाए, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी सपोज हमने जो ले ली वो है थीटा एंगल पर, ये हमारा थीटा है, ठीक है। अब चूँकि हमें इस पॉइंट पर हमें डिस्कशन करना, तो इसकी डायरेक्शन में हमने ये लिया तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। अब हमें इस डायरेक्शन में देखा जाता है ये वाला, तो इस ये कि यदि हमारा ये वेलोसिटी u है, क्योंकि एस एक्सिस में हो रहा है तो हमें चाहिए थीटा एंगल पर, तो ये ऐसा जाएगा तो इसकी वेलोसिटी ये क्या होगी, ये हो जाएगी हमारी u cos थीटा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी u cos थीटा। हमें डिस्कशन करना है ऐसे में, ठीक है, इन पार्टिकुलर केस में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या है, इसकी कुछ बाउंड्री कंडीशंस होती जो कि हमने स्टार्टिंग में नहीं बताई, वो यहाँ ज़रूरत थी, इसलिए हम जो है यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या होता है, समझिएगा, ठीक है। तो देखिएगा जो आपकी फाई होता है, आप पहले से पढ़ कर आएंगे, फाई जो होता है वो लाप्लास इक्वेशन जो होती है हमारी उसको सेटिस्फाई कर लेता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशन फॉलो होनी चाहिए इसके लिए। तो लिखिएगा द वेलोसिटी पोटेंशियल फाई मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। कंडीशन कौन कौन सी कंडीशंस आपकी होनी चाहिए, ये इस प्रकार से। फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि आपकी जो लाप्लास इक्वेशंस होती है फाई, मतलब ये हमारी क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो सॉल्यूशन चलिए लिख लीजिएगा इसी के साथ में, ठीक है, ठीक है। दिस इक्वेशंस आर क्या होता है, तो हमने बताया था इसकी प्रकार जी है, तो इसमें आर का मान नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि फर्स्ट आपका इक्वेशन या तो हो सकता है आर प्लस माइनस एन कॉज एन थीटा, या ये नहीं होकर कि आपका ऐसा भी हो सकता है, ये प्रूफ मैंने करा दिया है, ठीक है, एन थीटा। ये किस में, चूँकि जब ये का किस में होना चाहिए, पोलर फॉर्म में होनी चाहिए, किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, ठीक है, इन टू डायमेंशन, ठीक है। ये हमारा जो है कंडीशंस होती हैं। और इसकी जो है हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ लिया, तो हम सेकंड कंडीशन जिस पूरी हमारी जो है फर्स्ट कंडीशन इसको कट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने तो इसका सॉल्यूशन लिया ना। अब सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारी, कि जो आपका फाई निकलता है ना डेल आर पर, माइनस किस पर, इन्फिनिटी, मतलब आर बराबर ए पर, इस पर दिख रहे हैं ना, कितने निकाली, यू कोस थीटा। तो यहाँ से हमारा यू कोज थीटा होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा इसका इन्फिनिटी पर, किस पर, इन्फिनिटी पर। तो लिक्विड इज एट रेस्ट, जो दिया गया है उसमें एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं जो माइनस डेल फाई डेल आर है आपका, क्या हो जाएगा यहाँ से, आर टेंस टू इन्फिनिटी पर जीरो। जब ये जीरो है उसी प्रकार से हमारा दूसरा वाला हो जाएगा, कौन सा वाला, यदि डेल फाई डेल थीटा भी हमारा आर टेंस टू इन्फिनिटी पर जीरो हो जाएगा। जी हमने क्यों कंडीशन कब काम आएंगे जी, जब काम आएंगी जब हमें जो है फाई दिया हो, हमें जो साई निकालना हो, उस केसेस में आएंगे। अभी हम प्रूव करा रहे हैं आपको इस इक्वेशंस के तहत, ठीक है। देखिए इतना समझ लीजिए, पहले एस एक्सिस डायरेक्शन में था तो हमने ये चित्र बना लिया, तो हमने ये लिया थीटा एंगल पर है, इसका संगत कोण के हिसाब से ये भी थीटा हो जाएगा, इसका डायरेक्शन लिया तो हमारा ये मिल गया। तो ये हमारा वेलोसिटी जो पोटेंशियल फाई होता है वो निम्न कंडीशंस को वो एग्जिस्ट करता है, कौन सा, जो डेल स्क्वायर फाई जो लाप्लास इक्वेशन सॉल्यूशन इस प्रकार से होता है, प्लस माइनस के रूप में, ठीक है। या तो हम ये मान लें या ये मान लें, फिर दोनों का कंबाइंड मान लें, ठीक है। या दूसरा है आपका कि आर बराबर ए, यहाँ पर आर बराबर ए पर यू कोस थीटा, जो कि आप देख रहे हैं। लिक्विड एट रेस्ट पर क्या होता है, ये जीरो हो जाता है, इसके जो रेस्ट होता है, ठीक है। तो जो चूँकि ये तो हमें आर्टिकल में ही यहाँ से कहा गया है, नहीं किया गया। आइए देखते हैं हम आगे, देखिएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम एक सॉल्यूशन मानेंगे, तो हम क्या करेंगे, बी अज्यूम दैट हम क्या मानते हैं, इसमें एक सॉल्यूशन मान लेते हैं जो कि हमें काम आएगा, कि अज्यूम दैट द सॉल्यूशन
द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ फाई। क्या होता है, फाई बराबर, तो हम मान लेंगे फाई का, चूँकि हमने बताया प्लस माइनस आर कॉस थीटा, तो हमने मान लिया कि एन का मान क्या है, 1 है। कैसा है, 1 माइनस 1 है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए आर, फिर कॉज एन थीटा, तो एन का मान 1 रखेंगे, चूँकि चाहे -1 रखेंगे चाहे +1, तो चूँकि कॉज तो हमारा इवन फंक्शन होता है तो ऐसा आएगा। यदि हम निगेटिव रख देंगे तो ए, यहाँ पर कोई नया कांस्टेंट ले लीजिए, बी ले लिए, वी कॉज थीटा बटे में हमारा क्या हो गया, आर। ये हमने क्या माना, फाई। हमें क्या चाहिए, हमें कंडीशंस पता है किसमें, डेल फाई डेल आर, तो इसका क्या करेंगे, आर के सापेक्ष जो है क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, करिए, तो हमारा हो जाएगा डेल फाई डेल आर बराबर में ए कॉज थीटा, ठीक है, माइनस बी बटे आर स्क्वायर कॉज थीटा। इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी बटे आर स्क्वायर, और यहाँ से बन जाएगा कॉज थीटा, नहीं बन जाएगा। और आपको ये पता है जी किसके बराबर है, एट आर पर, है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कैसे, एट आर पर, व्हेन आर बराबर ए, देन तब। ये किसके बराबर हो जाएगा, आपको कंडीशंस पता है, दूसरी कंडीशन है जो हमारी यू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, यू कॉस थीटा, यानी माइनस ए माइनस बी अपॉन आर स्क्वायर। ये माइनस क्यों आया है, ये हमारा इसके अकॉर्डिंग आया, क्योंकि ये माइनस का होता है, तो ये माइनस यहाँ पहुँचा दिया हमने। ठीक है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो यू बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, ए माइनस का, यहाँ पर ए लिख लीजिएगा, बी अपॉन स्मॉल ए स्क्वायर। तो एक तो हमारा ये निकल के आ गया है। अब हमें इन्फिनिटी की कंडीशंस पता है, यहाँ से इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। ठीक है, अब हमें पता है क्या, कहाँ पर, कि जो आपका व्हेन जब आर टेंस टू इन्फिनिटी होता है, सॉरी आर इन्फिनिटी होता है, देन आपका यहाँ पर और लिख लीजिए, डेल फाई डेल आर आपका क्या हो जाता है, 0। देन तब हमारा क्या हो जाएगा, इस इक्वेशंस को फिर उठा लीजिए, इस इक्वेशंस को उठाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ ए कॉज थीटा हो जाएगा, इसका मान रखेंगे इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 0 मिल गई। ए की वैल्यू पुनः यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, चाहे इसमें रख दीजिए, इसमें रखिए। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या मिलता है हमें। और यहाँ जी माइनस का जरूर ध्यान रखिएगा, इसको जो बाहर जो है माइनस भी लगा, क्योंकि देख रहे हैं ना जी वाला। ठीक है, तो इतना जी हो गया। जब आप जो 0 रख देंगे तो यहाँ से हमें एक और रिलेशन मिल जाएगा, u बराबर b बटे में ए स्क्वायर। तो हमें देखो b का भी मान जो है मिल गया, क्या मिल गया, b बराबर यू ए स्क्वायर। क्या मिल गया, b बराबर यू ए स्क्वायर, नहीं मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा करके हम किस वाले इक्वेशंस में रख देंगे। हमने इक्वेशंस का नाम नहीं दिया, लेकिन आप जो है जब क्रम से करेंगे तो इक्वेशंस का नाम जरूर लिख लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, नाउ टेक क्या करेंगे हम, फाई बराबर हमने क्या लिया था, ए आर कॉज थीटा प्लस का वी कॉज थीटा बटे में आर, नहीं लिया था। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमने क्या निकाली, यहाँ से 0 निकाली है, तो 0 हो जाएगा जो टोटल पूरा। और बी बराबर हमने क्या निकाली, यू ए स्क्वायर बटे में हमारा आर कॉज थीटा। तो यहाँ से अब आप देखेंगे तो आपका फाई बराबर क्या हो गया, यहाँ से यू ए स्क्वायर बटे में आर कॉज थीटा। दोस्तों यदि आपको फाई यानी वेलोसिटी पोटेंशियल निकालने के लिए कहें तो हम ये वाला जो है सूत्र लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यदि हमें क्या करें, अब ज़रूरी नहीं है कि हमें फाई, अब हमें साई भी तो निकालना है ना। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है साई के और थीटा फाई के में क्या रिलेशन है, हमने पढ़ा है, वो हम रिलेशन को जानेंगे, फिर जो है इसका भी डिराइव हम जो है साई के तौर पे भी कर लेंगे। ठीक है, कैसे देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से जो यहाँ से देखेंगे तो हमारा होता है डेल साई डेल आर बराबर क्या होता है जी, -1 अपॉन आर डेल फाई डेल थीटा होता है। तो हमें इसकी वैल्यू यदि हम रख दें, डेल फाई डेल थीटा, वो कहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी। तो यहाँ से चूँकि आपको पता है फाई बराबर क्या है, यू ए स्क्वायर बटे में आर
कॉज थीटा। तो इसका हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो यानी डेल फाई डेल थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, यू ए स्क्वायर बटे में आर। तो इसकी वैल्यू हम रख क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू आप उठा के रख देंगे यहाँ से, तो हमें मिल जाएगा डेल साई डेल आर बराबर माइनस का यू ए स्क्वायर। अब चूंकि प्लस का बन जाएगा, क्योंकि माइनस भी प्लस बन जाएगा, है ना, बटे में हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से, आर स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा। नहीं हो जाएगा, आर स्क्वायर कैसे, एक आर जी एक आर और आएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको वहाँ ले जा करके इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और कांस्टेंट टर्म हम यूज नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जी साई बराबर, अब चूंकि देखिए ये होगा तो एक पावर घटेगी तो माइनस बनाएगा, तो इसका समाकलन आप जानते हैं आर के सापेक्ष होगा, तो बटे में आर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो हमारा ये जो है साई भी निकल आया, नहीं निकल आया, क्या निकल आया हमारा, साई निकल आया। चूँकि आप एक रिलेशन पढ़े हैं, क्या रिलेशन पढ़े हैं, इसको चलिए मैं बाद में देखता हूँ, इसको अगले वाले चैप्टर उसमें पेज पर। देखिए इतना आपने निकाल लिया, यहाँ तक क्लियर। फाई बराबर यू ए स्क्वायर बटे आर कॉस थीटा और साई बराबर यू ए स्क्वायर बटे आर साइन थीटा। तो हमें यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से अब हमें डब्लू भी मिल जाएगा, क्या क्या मिल जाएगा, डब्लू, क्योंकि डब्लू बराबर जानते हैं क्या होता है, फाई प्लस का आई साई होता है या नहीं होता है। तो फाई हमने कितना निकाला, ये निकाला यू ए स्क्वायर बटे में हमारा आर कॉज थीटा, निकाला या नहीं निकाला, माइनस आई यू ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बटे में आर साइन थीटा है, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से हमारा यू ए स्क्वायर बटे आर कॉमन है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा। नहीं हो जाएगा हमारा, है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ओमेगा बराबर, इसको आप जो है ई टू दी पावर आई थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम यू ए स्क्वायर बटे में आर ई टू दी पावर माइनस का आई थीटा, किससे, डी माइवर थ्योरम से हमने कर लिया। इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, यू ए स्क्वायर बटे में आर ई टू दी पावर आई थीटा, और जी ई टू दी पावर आर ई टू दी पावर आई थीटा जी किसके बराबर होता है, जेड के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें एम्प्लाई डेट डब्लू बराबर कितना मिल जाएगा, कैपिटल यू मतलब यू बटे में ए स्क्वायर बटे में जेड। तो हमारा जब भी हमने तीन चीज़ें में इसमें डिस्कशन किया, क्या क्या, सबसे पहले हमने फाई देखा, वेलोसिटी पोटेंशियल, फिर हमने स्ट्रीम फंक्शन देखा, फिर हमने उसके तहत जो है हमने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल देखा, है ना। तो यहाँ से अब आप वैसे क्लियर समझ गए होंगे जी, आप जानते हैं ना जो जेड होता है, यहाँ पर जेड बराबर क्या होता है, आर ई टू दी पावर आई थीटा होता है, वही हमने यहाँ पर वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूशन करा दिया है ना। आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर देखेंगे और इसके जो भी केसेस बनेंगे, जो भी वो न्यूमेरिकल में हम देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।